गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा जो 11th क्लास का जो चैप्टर हमारा नेक्स्ट है वो हमारा है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो हम इसको हिंदी में प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकें कह सकते हैं, पर एक्चुअली में जर्नल एंट्री का जो टॉपिक है वो यही है। इससे पहले जो हम डबल डाटा एंट्री का कर चुके थे उसमें इसके रूल थे, जो हम प्रिंसिपल्स के नॉमिनल और रियल 3 रूल्स हमने समझे थे और उन्हीं के बेस पे जनरल एंट्रियां होगी। तो क्या होती है जनरल एंट्री? सबसे पहले तो ये पता लगाना कि जनरल एंट्री क्या होती है। तो जब भी कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस से रिलेटेड जो सौदा करते हैं, जो व्यवसाय चलाते हैं, तो उनको जिन बुक्स में रिटर्न की, जिन बुक्स में लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं हम? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अगेन रिपीट, अगर आप बिजनेस में जो भी लेन देन करते हो, जो भी ट्रांजेक्शन करते हो, किसी से कोई माल खरीद रहे हो या किसी को कोई माल बेच रहे हो, तो इन चीजों को जब आप अपने उसके खाते में, अपनी बुक में उसके खाते में लिखोगे तो उसको हम क्या कहेंगे? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी भी शॉप से सामान लाते हो अपनी फैमिली के लिए और वहां से आप सामान उधार लेके आ रहे हो, मतलब क्रेडिट में लेके आ रहे हो, तो जो जो सामान लेके आ रहे हो तो उसमें शॉपकीपर, एक दुकानदार, वो आपके सारे सामानों के नेम लिखेगा, उनके प्राइस लिखेगा और टोटल वहां पे दिखा देगा। उनमें से एक कार्बन कॉपी वो अपने पास रख लेगा और ओरिजिनल आपको दे देगा, या फिर ओरिजिनल अपने पास रख लेगा और कार्बन कॉपी आपको दे देगा। आपके नाम से जो अकाउंट बनाया जाएगा और जो जो चीजें आपने ली है और जो पैसे आपने दिए हैं वो सारा का सारा वो क्या कहलाता है? हमारा बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहलाती है। तो जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड की जाती है वो हमारी क्या होती है? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। कहां पे? बुक्स में। किसमें? किताबों में। ठीक है। तो ये जो की जाती है डेली भी की जा सकती है, मतलब कि ये जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री की जाती है ये हमें डेली होती है, एक कस्टमर के लिए नहीं, एक बिजनेसमैन के लिए। क्योंकि एक दुकान पे बहुत ज्यादा कस्टमर आते रहते हैं और जाते रहते हैं, मतलब कि काफी ज्यादा कस्टमर ऐसे हैं जो उधार माल लेते हैं और काफी ऐसे कस्टमर जो कुछ पैसे दे के जाते हैं, कुछ नहीं दे के जाते। तो इस प्रकार की जो ट्रांजेक्शन होती है वो हमारी क्या होती है? डेली होती है, मतलब कि प्रतिदिन होती है। ठीक है। तो ये जो डेली ट्रांजैक्शन, लेन देन जो होती है हमारी, उनके लिए बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री की जाती है। ये छोटे बिजनेसमैन के लिए काफी कम होती है, पर जो लंबे टाइम के लिए और बड़ा बिजनेस होता है उसके लिए काफी यूज होती है। इन सब के लिए अलग अलग क्या बनाए जाते हैं? अकाउंट बनाए जाते हैं। अलग अलग क्या बनाई जाती है? अकाउंट बनाए जाते हैं, बुक्स बनाई जाती है, उनकी खाते बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैश का अलग से अकाउंट बनेगा जिसको हम लेजर के थ्रू बनाएंगे। इसके अलावा कैश बुक्स भी कह सकते हैं इसको, कैश बुक्स। इसके अलावा परचेज बुक्स अलग होगी, क्योंकि हमने अभी एंट्री की थी इससे पहले वाले चैप्टर में रूल के अनुसार, प्रिंसिपल रूल के अनुसार की थी, रियल रूल्स के अनुसार की थी एंड नॉमिनल रूल के अनुसार कुछ एंट्रियां की थी। उसी के बेस पे जनरल एंट्री हमारी नेक्स्ट टॉपिक जो 8वां चैप्टर है इसमें हमारी होगी। ऐसे ही हमारा सेल्स बुक बनेगी जिसमें सिर्फ सेल्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगी, वो ही हमारी सेल बुक में आएगी। जो परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगी वो हमारी परचेज बुक में आएगी और जो कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगी वो हमारी कैश में आएगी। इसके अलावा डेटर्स, क्रेडिटर्स, परचेज रिटर्न, रिटर्न एंड सेल रिटर्न। तो ये जो जितने भी चीजें इनकी सभी क्या क्या अलग बुक बनेगी, मतलब अलग अकाउंट बनेगा, जो इसमें कहना चाह रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री की जनरल एंट्री कहते हैं। मैंने थोड़ा सा आपको बताया क्या होते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो डेली बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन होती है वो हमारी किस में लिखी जाती है? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में। तो इसके बाद हमारा आगे क्या है कि जनरल एंट्री क्या होती है? वही पॉइंट है जो अभी मैंने आपको बताया है। इसमें क्या होगा? जनरल एंट्री में क्या होता है? बिजनेस से रिलेटेड क्या होती है? एक अकाउंटिंग होती है, एक अभिलेख होता है जिसमें मूल रूप से व्यावसायिक व्यवहार को लिखा किया जाता है, जिसमें क्या होगा? बिजनेस से रिलेटेड बिहेवियर को क्या किया जाएगा? लिखा जाएगा। क्या करा जाएगा? लिखा जाएगा, नोट किया जाएगा वहां पे। किससे? बिजनेस से रिलेटेड बिहेवियर को। और जितने भी बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगी उनको क्या जनरल एंट्री में लिखा जाएगा? कैसे लिखा जाएगा? डेट वाइज लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा? डेट वाइज।
कि इस डेट को इतना माल बेचा है, इस डेट को इतना माल खरीदा है, और डेट के अनुसार क्या होगी वहां पे ट्रांजैक्शन होगी। किसी बिजनेस से रिलेटेड जितनी ट्रांजैक्शन की जाएगी वो हमारी किसमें होगी, जर्नल एंट्री में। और वो किसके अनुसार होगी, डेट के अनुसार होगी। किस डेट को हमने कितना माल उधार खरीदा है, किस डेट को हमने उधार माल बेचा है, किस डेट को हमने कैश में माल खरीदा है, किस डेट को हमने कितना माल खरीदा हुआ वापिस करा है। तो सारी चीजें किसके अनुसार होगी, डेट के अनुसार होगी। और कहां पे होगी, जर्नल एंट्री। तो वही चीजें इसमें दे रखी है। तो कि ये इसमें क्या है, जनरल एंट्री मेन क्या है, प्राइमरी प्रविष्टि है, जिसमें क्या होगा, आप या तो अच्छा अकाउंट बनाओगे, मतलब कि एक रियल अकाउंट बनाओगे, फिर फेक अकाउंट बनाओगे, ठीक है, डे टू डेट वो चलेगा। प्रविष्टियों को लिखते समय डेबिट, हाँ, प्रविष्टियों को लिखते समय मतलब कि, तो प्रविष्टि का मतलब क्या होता है, ट्रांजैक्शन या फिर एंट्री। एंट्री को लिखते समय डेबिट और क्रेडिट और डेबिट का ध्यान रखना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, प्रविष्टि का मतलब एंट्री को, इसको करते समय किसी भी ट्रांजैक्शन की एंट्री करेंगे तो इसके लिए आपको डेबिट और क्रेडिट का ध्यान रखना जरूरी है कि कौन सी चीज डेबिट है, कौन सी क्रेडिट है। अगर मैं ये कहूं कि राम रिसीव्ड 2000 रुपए 1 अप्रैल, ठीक है, अगर मैं ये कहना चाह रहा हूं तो इसकी मैं क्या बना रहा हूं, जर्नल एंट्री बना रहा हूं। अब देखो कैसे क्या बन रहा है। ये हमारी डेट आ गई, जर्नल एंट्री, जो हम यहाँ जर्नल एंट्री कर रहे हैं। ये हमारा पर्टिकुलर आ है जहां पर बच्चे लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा क्रेडिट या लेजर फॉलो कर लो, क्या कर लो, लेजर फॉलो कर लो। ये हमारा क्रेडिट और ये हमारा डेबिट, ठीक है। या फिर ये हमारा डेबिट एंड ये हमारा क्रेडिट, सॉरी ऐसे होगा, ठीक है। तो लेजर फॉलो क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो डेट क्या हमारी, कि राम को पैसे रिसीव हुए, कब हुए, 1 अप्रैल 2019। इस डेट को मिले, तो डेट हम कहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे। ये जनरल एंट्री है जो चैप्टर हम कर रहे हैं, तो यहां क्या लिख देंगे, 1 at 2019। उसके बाद प्रविष्टि जनरल एंट्री यहां पे होगी कि राम रिसीव्ड 2000 रुपए। अभी राम क्या हमारा प्रिंसिपल है, नेचुरल है, ठीक है। तो इसके लिए हमारा पर्सनल अकाउंट बनेगा। पर्सनल अकाउंट का जो रूल है क्या है, डेबिट रिसीवर क्रेडिट गिवर, डेबिट रिसीवर। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट रिसीवर क्रेडिट दी गिवर। तो राम तो रिसीव कर रहा है ना, तो यहां पे लिख देंगे राम अकाउंट डेबिट टू, कौन दे रहा है हमें नहीं पता, पर दे कैसे रहा है, कैश में दे रहा है, पर हमें ये तो कौन दे रहा है तो नहीं पता हो, और कैश में दे रहा है तो क्या लिख देंगे, कैश अकाउंट, ठीक है। यहाँ लेजर फॉलो का नंबर आएगा, जिस चीज का हमें पता होगा क्या होती है, और डेबिट 2000, क्रेडिट 2000। तो यहां हम इसकी क्या कर देंगे, नरेशन। तो ये चीज थी जो मैंने आपको बताई। तो इसमें जो लेजर फॉलो दे रखा है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई आप एंट्री कर रहे हो और इसके लिए जो लेजर बनाया जाएगा, तो जो लेजर इनका बनेगा, लेजर का हम जब टॉपिक आज जब बताएंगे, पर जिस नाम से वो बनेगा, और जैसे कि यहाँ पर राम है, राम जो ट्रांजेक्शन हम, राम के नाम जो भी लेजर बनेगा उसका नंबर यहाँ पे हम डाल देंगे। सपोज राम के नाम से हमारा तीसरा नाम का लेजर बनेगा, तो यहाँ क्या डाल देंगे, 3 मार्क्स। अब कैश के नाम से हमारा 4 लेजर बने, तो यहाँ पे डाल देंगे 4 मार्क्स, ऐसे। अब लेजर क्या होगा, पहले हम सिर्फ एंट्री समझ लेते हैं। अगर जिसको जनरल एंट्री समझ में आ गई है वो इजीली लेजर को आराम से समझ जाएगा। तो लेजर फॉलो का कुछ नहीं है, जो लेजर हम अकाउंट बनाएंगे और जिस के नाम से लेजर बनेगा और जिस नंबर पे बनेगा, राम का नाम का लेजर तीसरे नंबर में बढ़ रहा है, तो यहाँ पे उसका नंबर डाल देंगे लेजर फॉलो 3। राम के नाम का लेजर या राम के नाम का अकाउंट तीसरे नंबर बन रहा है, तो उसका क्या डाल देंगे, नंबर डाल देंगे। और इसमें कोई ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, इसका मतलब साफ सीधा क्या है कि पेज नंबर डालना। यहाँ क्या होता है, सिर्फ पेज नंबर डालना, जिस नंबर पे राम का अकाउंट बन रहा है वो नंबर यहाँ पे डाल देना, और कुछ भी नहीं है। तो ये था जनरल एंट्री का कुछ पॉइंट्स। तो इसके लिए कुछ चीजें दे रखी है जो आप पढ़ेंगे। इसके जो फीचर दे रखे, फीचर आप देख सकते हो कि जर्नल एक ऐसी पुस्तक है जिसमें लेन देन को होते ही सर्वप्रथम लिखा जाता है।
मतलब कि जर्नल एक ऐसी बुक्स है जिसमें ट्रांजैक्शन को ही लिखा जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहा जाता है। जर्नल बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, इसमें उन सभी ट्रांजैक्शन को लिखा जाता है जो लेजर में ट्रांसफर की जाएंगे। इसमें सारी सारी वही एंट्री के ट्रांजैक्शन की जाएगी जो हमारी लेजर में फाइंड आउट होगी। मैं लेजर भी बताऊंगा आपको कैसे क्या बनेगा। ठीक, जर्नल डेली, जर्नल में डेली का रिकॉर्ड लिखा जाएगा, डेली कितना लेन देन ट्रांजैक्शन हुई है। ठीक है, और इसमें जो भी लेन देन ट्रांजैक्शन हुई है डेली, उसको हम डेट टू डेट के अनुसार लिखेंगे कि डेली हमें किस में कितना ट्रांजैक्शन हुआ है। और हमें ये पता है कि जितने भी ट्रांजैक्शन की जाएगी वो एक सी नहीं होगी, कुछ हमारी कैश में होगी और कुछ हमारी क्रेडिट में होगी, कुछ हम रिटर्न करेंगे, कुछ हम रिटर्न लेंगे। तो सारी ट्रांजैक्शन होगी पर ये सारी एक साथ नहीं दिखेगी, अलग अलग ट्रांजैक्शन बनेगी। जैसे रमेश का यहाँ बन गया तो इस राम का यहाँ बन गया, श्याम अगर पैसे दे रहा है तो इसकी ट्रांजैक्शन इसके नीचे बनेगी, इसी में इंक्लूड नहीं कर सकते। और इसमें जितने भी ट्रांजैक्शन होगी वो डेबिट क्रेडिट बेस पे होगी। और जर्नल जो हम एंट्री कर रहे हैं तो इसमें जो नीचे जो लिखा जाएगा वो क्या लिखी जाएगी, नरेशन लिखी जाएगी। जैसे कि यहाँ पे जो सेंटेंस था, जो पॉइंट का फर्स्ट, राम रिसीव 2000 रुपए, हम इसकी नरेशन लिखनी है। तो नरेशन क्या लिखेंगे, राम के बारे में हम लिख सकते हैं कि रिसीव 2000 रुपए फॉर राम, राम के लिए 2000 रुपए मिले। बस जो ये चीज हम लिख रहे हैं तो ये इसकी क्या कहलाएगी, नरेशन कहलाएगी। तो ये भी लिखना जरूरी है। हम एक ही एंट्री में एक से ज्यादा, एक ही एंट्री में एक से ज्यादा एंट्री कर सकते हैं। मतलब कि इसमें ये कह रहा है कि हम एक एंट्री बनाएंगे और उसमें एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि इसमें राम रिसीव 2000 रुपए एंड इसी में अगर हम कहें कि राम रिटर्न 1500 रुपए, तो यह रिटर्न क्या करें, राम पे 1500 रुपए, तो इसी में एडजस्ट कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, कैश हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा और राम क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो ऐसे है, इसमें किसी और नाम को भी एडजस्ट हम कर सकते हैं। ये सिर्फ बेसिकली थ्योरी है, जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से और इजीली समझ में आएगा। अभी सिर्फ थ्योरेटिकल हम समझा रहा हूं मैं, जो इसमें दे रखा है कि जर्नल एंट्री के फीचर क्या है, सिर्फ वो बेसिक बता रहा हूं। जब हम प्रैक्टिकल जर्नल एंट्री करेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। हाँ आ रहा हूं, चलो। तो इसमें सिर्फ ये चीज दे रखी है, फंक्शन ऑफ जर्नल दे रखे हैं, जर्नल के क्या क्या फंक्शन है। तो इसमें जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो क्या डेट के अनुसार चलेगी। इसमें डबल डाटा एंट्री में डेबिट क्रेडिट कर रहे थे, उसी के बेस पे हम डेबिट क्रेडिट करेंगे। और इसमें पोस्टिंग के लिए आधार प्रस्तुत किया जाएगा, मतलब ये लेजर फॉलो होगी, लेजर फॉलो, एलएफ मींस लेजर फॉलो। जो मैंने भी बताया है कि किसी भी एंट्री का पन्ना, पेज नंबर डालना, तो वो हमारे यहाँ पे आएगा। मतलब लेजर फॉलो कुछ नहीं है, जो एंट्री हम कर रहे हैं उसका अगर हम लेजर बना रहे हैं तो जिस नंबर पे लेजर बन रहा है वो नंबर यहाँ पे हम रख रहे हैं। और इसमें कुछ ऐसा नहीं है, जितने भी ट्रांजैक्शन होगी वो एक ही स्थान पर होगी। ये नहीं है कि राम यहाँ भी आ रहा है, कहीं और भी राम आ जाएगा। राम से रिलेटेड जितनी भी एंट्री है वो हम एक जगह भी कर सकते हैं और दूसरी जगह भी कर सकते हैं। तो ये थी आज हम सिर्फ इसके हमने फीचर पढ़े हैं और हमने इसके फंक्शन करे हैं। इसके एडवांटेज अपने आप कर लेना और लिमिटेशन भी अपने आप कर लेना। अब जर्नल एंट्री का जो मैंने आपको बताया है वो यहाँ फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री दे ही रखा है, कैसे क्या कर रखा है। ठीक है, फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ सकते हो। मैंने आपको बता भी दिया पर्टिकुलर क्या होती है। पर्टिकुलर जो हम यहाँ एंट्री करते हैं उसको पर्टिकुलर कहते हैं। डेट हमारी ये है, डेबिट एंड क्रेडिट लेजर फॉलो को मैंने आपको बता दिया। इन सभी चीजों को आपने क्या करना है, नोट करना है। क्या करना है, नोट करना है। तो मैं
एक बार आपको जब लेजर के बारे में और बता रहे तो क्या होती है लेजर। तो जैसे कि हमने अभी राम का किया था कि राम रिसीव्ड 2000 रुपए, पर्सनल अकाउंट है क्योंकि राम हमारा एक पर्सनल पर्सन है, नेचुरल व्यक्ति है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट रिसीवर क्रेडिट गिवर, राम अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि देने वाला कोई है नहीं, 2000 रुपए 2000 रुपए बस। ये हमने क्या कर दी इसकी जर्नल एंट्री। अगर इसका मैं लेजर बनाता हूँ, अगर मैं राम का लेजर बनाता हूँ, राम का कोई अकाउंट बना रहा हूँ, तो यह राम का लेजर बन रहा है। जो मैं लेजर बार बार कह रहा था कि लेजर क्या होता है, तो वो हम आप देखेंगे क्या होता है लेजर। तो लेजर क्या हो, जिसको जर्नल एंट्री आ गई समझ लो वो लेजर बना सकता है। यहाँ पे क्या आएगा, डेट, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, पर्टिकुलर, ठीक है, यहाँ पे हम रुपए कर दे और भी कुछ फंक्शन है हम में लिख देते हैं मतलब, यहाँ फिर डेट, ठीक है, और यहाँ पर्टिकुलर और यहाँ रुपए। सपोज अगर हम राम का अकाउंट बना रहे हैं, इसका बना रहे हैं राम का लेजर बना रहे हैं, तो राम के लेजर में आएगा नहीं, बट जो उसके साथ है वो आ जाएगा। और उसके साथ कौन है, कैश है। अगेन रिपीट, जिसका भी हम लेजर बना रहे हैं वो उसके साथ, वो तो आएगा नहीं, पर जो उसके साथ है वो आ जाएगा। अब राम का लेजर बना रहे हैं, राम तो आ गया ना, पर ये इसके साथ कौन है, कैश है, तो कैश आएगा। तो हमारी क्या डेट थी, 1 अप्रैल 2019 थी। तो राम तो आएगा नहीं, राम के साथ कौन है, कैश है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू कैश, कितना रुपए, 2000 बस। और राम को ट्रांजेक्शन दे नहीं रखी, तो हम इस साइड ये कर देते हैं टोटल। इस साइड कुछ नहीं आएगा, इस साइड तब आता अगर हम कैश अकाउंट बनाते, कैश का लेजर बनाते, तो वहां कैश तो आता नहीं, तो ऊपर कौन है, राम, तो यहाँ बाई कर देते, क्या करते हैं, बाई राम। अगर हम यहाँ पे राम का लेजर बना रहे तो राम तो आएगा नहीं, तो उसके साथ कौन है, टू कैश है, तो वो टू कैश इस साइड आएगा। ये हमारी डेबिट साइड, ये हमारी क्रेडिट साइड, ठीक है। अगर मैं कैश अकाउंट बनाता तो यहाँ कैश कर देता, तो उसमें कैश तो आता नहीं, तो कौन आता, राम, राम का डेबिट। तो जो राम आता है वो राम की साइड आता, बाई में आता। तो राम तो हम जिसका अकाउंट बना रहे वो तो आएगा नहीं, पर जो उसके साथ है वो आएगा। तो राम का लेजर आ गया तो ऐसे होगा। तो यहाँ हमें क्या करना है, मैक्सिमम कितना है, 2000, इस साइड कुछ भी नहीं है, तो हम ये भी साइड लिख देते हैं 2000। अकाउंट हमारा स्टार्टिंग 1 अप्रैल को हो रहा है और क्लोज हमारा कॉमर्स के बाद 1 साल के बाद कब होगा, 31 मार्च को। तो यहाँ अभी ये नहीं पता कि कौन आएगा, तो यहाँ कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे 31 मार्च 2020 कर देना है, क्योंकि 1 अप्रैल 2019 है, 31 मार्च 2020 को बंद होगा। तो यहाँ क्या लिखना, बाई बैलेंस सी डी, बाई बैलेंस सी डी कितना, 2000 बस। ये ऐसे हो जाता है। अगर इसी को हम, अभी मैंने राम का बनाया है, राम का समझना, अगर मैं इसी को मैं कैश में करना चाहता हूँ, इसमें कैश में करना चाहता हूँ, सपोज करो कैश का लेजर बना रहा हूँ, किसका बना रहा हूँ, कैश का लेजर बना रहा हूँ, किसका बना रहा हूँ, कैश का लेजर बना रहा हूँ। तो कैश तो आएगा नहीं, पर जो इसके साथ है वो आएगा। तो कैश क्या है हमारा, टू में है, तो ये तो आएगा, पर साथ में क्या है, राम है। तो राम अगर डेबिट हो, भले कोई भी चीज डेबिट हो और नीचे वाले का अकाउंट बन रहा है, तो ये हमारे किस साइड जाएगा, बाई में जाएगा। भाई तो टू में है कैश, तो कैश तो आएगा नहीं, पर जो इसके साथ वो आएगा। और जो इसके साथ वो क्या है हमारा, राम, राम क्या है, डेबिट। तो डेबिट तो इसकी साइड जाएगी, इस साइड जाएगी, तो यहाँ क्या लिखते हैं, बाई राम। कब, 1 अप्रैल 2019, क्योंकि ये तो टू में है ना, तो जो टू में है वो हमारा टू में इस साइड तो पर इसका अकाउंट ही बना रहे हैं, तो ये तो आएगा नहीं, पर जो इसके साथ है वो आएगा। और वो क्या डेबिट, तो इसलिए क्या बाई आएगा, वो डेबिट कितना, 2000। तो यहाँ हम लिख देते हैं 2000, इस साइड लिख देते, कुछ नहीं है तो इक्वल जरूर दिखाना होता है। तो इस साइड जो आएगा वो रिमेनिंग है, तो हम यहाँ का डेट कर देंगे, कब वो आएगा, 31 मार्च 2020 आएगा। अप्रैल से स्टार्ट हुआ, 31 मार्च को क्लोज होगा, और वो 31 मार्च का बगी 2020 में, क्योंकि 19 को स्टार्टिंग होगी ना। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, टू बैलेंस सी डी कितना, 2000 हो गया है, हाँ आ रहा हूँ, ठीक है।